नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम चर्चा करेंगे साक्षात्कार के ऊपर, अर्थात इंटरव्यू के ऊपर, कि जब आप कोई भी परीक्षा पास कर लेते हैं, जैसे कॉलेज व्याख्याता की परीक्षा है, स्कूल व्याख्याता की परीक्षा है, तो अंत में क्या होता है? साक्षात्कार होता है। तो साक्षात्कार एक ऐसा विषय है जो हमारे ज्ञान को नहीं परखता। उसमें अनेक चीज़ें होती हैं कि हमारा पहनना कैसा है, वस्त्र कैसे पहनते हैं, हमारे बोलने की अभिव्यक्ति कैसी है, इन सब में उसकी निर्धारित अंकावली होती है। तो देखिए, साक्षात्कार के लिए जब भी आप जाते हैं तो एक तो क्या है कि आपको जो ड्रेस कोड है वह कॉलेज व्याख्याता के स्तर के अनुसार जैसा होता है, जूते हैं कैसे होते हैं, वह आपस में चर्चा करके या किसी से सलाह लेके बनवा लेने। कभी कभी क्या होता है, कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिन्होंने सादा कपड़े पहने नहीं हैं। जैसे कोई जीन्स पहनता है, किसी ने सादा जूते पहने नहीं, कोई स्पोर्ट जूते पहनता है, तो उसको ये ध्यान रखना है कि जो भी आप इंटरव्यू के लिए जूते लाएं, उन जूतों को पहन करके लंबे समय तक अभ्यास करें, 10-5 दिन उनको पहन लें। तो उससे क्या होगा कि वह आपके हैबिट में आ जाएंगे, तो आपको अजीब सा नहीं महसूस होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप जिस दिन इंटरव्यू है उसी दिन पहनेंगे तो होता क्या है कि हमारे अंदर एक ध्यान तो हमारा इस पर रहता है कि हमारे जूते कैसे लग रहे हैं, हमारे कपड़े कैसे लग रहे हैं। तो जो भी वस्त्र आपने साक्षात्कार के लिए तैयार किए हैं उनको पहन करके अभ्यास कर लें। ऐसा नहीं हो कि आपको अजीब सा, स्वयं को ही अजीब सा महसूस करने लगें। क्योंकि जब हम पहली बार पहनते हैं तो हम अपना आत्मविश्वास खो देते हैं, क्योंकि आधा ध्यान हमारा वस्त्रों पर, अपने जूतों पर, इन्हीं पर रहता है। अगर आपने कभी टाई का उपयोग किया है तो टाई लगा लें, अन्यथा कोई ज़्यादा आवश्यक नहीं है। अब इसके बाद जब आप साक्षात्कार के लिए जाते हैं, प्राय देखा जाता है, मैंने भी साक्षात्कार में ऐसा देखा है कि आप जाएंगे तो आप दरवाज़ा खोलते हैं और दरवाज़ा खोलते ही जो भी साक्षात्कार लेने वाले व्यक्ति होंगे वह सामने बैठे हुए होंगे, तो आप उनसे यही कहेंगे कि मैं अंदर आ सकता हूँ। अगर आप संस्कृत जानते हैं तो आप संस्कृत में बोलें, और अगर आपकी संस्कृत इतनी मजबूत नहीं है कि लगातार आप वार्तालाप कर सकते हैं, तो आप हिंदी भाषा में ही बोलें कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। वे कह दें, जो वहाँ पर साक्षात्कार लेने वाले व्यक्ति होंगे वह आपसे कह देंगे आइए। आप वहाँ पहुँच जाएं। वहाँ प्राय ऐसा होता है, एक चेयर होती है खाली जो आपके लिए रखी गई है, तो आप वहाँ जाकर के खड़े हो जाएं। आपको तब बैठना है जब वे लोग आपसे कह दें, और अगर नहीं भी कहते हैं वे, हो सकता है आपके धैर्य की परीक्षा लें। अगर आपसे यह नहीं कहें कि बैठिए, तो आपको पूछ के बैठना है कि श्रीमान, अथवा आप ऐसे कह सकते हैं मान्यवर, क्या मैं बैठ सकता हूँ। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है विद्यार्थियों, वहाँ पर व्यवहार करना है। जब आप वहाँ बैठ जाते हैं तो वहाँ पर क्या है, आपके ज्ञान की परीक्षा होती है। ऐसा नहीं है कि नहीं होती, लेकिन संपूर्ण जो साक्षात्कार है वो ज्ञान पर निर्भर नहीं होता है, क्योंकि जो साक्षात्कार है अनेक चीज़ों पर निर्भर रहता है। फिर भी अगर हम ज्ञान की बात करें कि ऐसा हो सकता है, आप गए, आपसे वे लोग पूछ सकते हैं
कि आप आए हैं वहाँ से अपनी यात्रा का वर्णन संस्कृत भाषा में कीजिए। तो आपको संस्कृत में तैयार कर लेना है। आपसे वो परिचय पूछ सकते हैं, संस्कृत में परिचय दीजिए, तो आपको परिचय याद करना है। और जिस कक्ष में बैठे हुए हैं आप, जिस रूम में भी आप बैठे हुए हैं, तो आपसे वे पूछ सकते हैं कि आप इस कक्ष का संस्कृत भाषा में वर्णन कीजिए। तो यह जो वर्णन है वह आपको संस्कृत भाषा के माध्यम से तैयार कर लेना है, क्योंकि अपना संक्षिप्त परिचय प्राय ऐसा होता है कि अपना नाम और पता नहीं पूछते हैं, वो पूछते हैं संक्षिप्त में अपना परिचय दीजिए। अब उसके बाद विषय ज्ञान की बात आती है कि जब विषय ज्ञान पे, वैसे तो आप परीक्षा पास करके जाते हैं तो विषय ज्ञान की कोई ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती, किंतु उसमें विषय ज्ञान के भी कुछ अंक निर्धारित हैं। तो आप विषय ज्ञान में आपको विशेष रूप से ये ध्यान रखना है कि जो साक्षात्कार हैं उनमें ये देखा जाता है कि वह लोग आपसे पूछ लेते हैं कि आप क्या पढ़ कर के आए हैं। तो आपको ध्यान रखना है, कभी भी ऐसा जवाब नहीं देना है कि पूरा सिलेबस पढ़ के आया हूँ या फिर सब कुछ पढ़ के आया हूँ। आपको यह ध्यान रखना है, कोई भी एक प्रकरण संस्कृत भाषा का, जैसे मान लीजिए मैं व्याकरण में उधार लेता हूँ, तो अगर मैंने व्याकरण में पढ़ा हुआ है संज्ञा प्रकरण, तो मैं केवल यही बताऊँगा कि मैंने संज्ञा प्रकरण पढ़ा हुआ है। अगर नहीं पूछता है कि आप क्या पढ़ के आए हैं, फिर तो कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आपसे ये पूछ लेता है वह कि आप क्या तैयार करके आए हैं, तो आपको निश्चित रूप से वही वस्तु बतानी है जो आप तैयार करके गए हैं। जैसे मेरा जब साक्षात्कार हुआ तो मैं काव्य प्रकाश का प्रथम उल्लास पढ़ के गया था, तो मैंने केवल उनको प्रथम उल्लास बताया। वह बात अलग है कि उन्होंने दूसरे उल्लास से भी प्रश्न कर लिए मुझसे, लेकिन हमें वही बताना है जो हम पढ़ के गए हैं। और हमें कोई भी एक प्रकरण, कोई भी एक किताब ऐसे तैयार कर लेनी है जिसको हम वहाँ पर बता सकें। मान लीजिए आपने पढ़ी स्वर संधि, तो वहाँ पर जा कर के आपको स्वर संधि ही बतानी है, ऐसा नहीं कहना है कि मैं पूरी व्याकरण पढ़ के आया हूँ। एक बात विशेष रूप से स्मरण करने योग्य है कि जब आप साक्षात्कार में हैं, जब आपका इंटरव्यू चल रहा हो, तो आपको उतना ही जवाब देना है जितना जवाब उस समय के लिए आवश्यक है। जैसे मान लीजिए आपसे पूछा कि लक्षणा शब्द शक्ति बताइए। जैसे आपसे पूछ ले कि आचार्य मम्मट के अनुसार लक्षणा शब्द शक्ति को बताइए, तो आपको केवल लक्षणा का उदाहरण बताना है, लक्षणा का वर्णन करना है। ऐसा नहीं है कि आप उसके उदाहरणों पे आ जाएं, आप उसके भेदों पे आ जाएं। अगर वह पूछता है कितने भेद हैं, तो आप बता देंगे लक्षणा के 6 भेद हैं। अगर वह पूछता है उदाहरण बताओ, तब आपको उदाहरण बताना है, अतिरिक्त जवाब नहीं देना है। हमें ऐसी कोशिश करनी है कि जो हमने उत्तर बताया है उसी से उसका प्रश्न तैयार हो। जैसे आपसे पूछा जाए कि आचार्य मम्मट के अनुसार आप लक्षणा शब्द शक्ति को बताइए, तो आप बता देंगे मुख्यार्थवादे तद्योगे रूढ़ितो अथ प्रयोजनात् अन्यो अर्थो लक्ष्यते यत्सा लक्षणारोपिता क्रिया। ऐसा नहीं है फिर आप बता दें कि कर्मणि कौशल होता है, कि गंगायाम घोषा होता है, XYZ जो भी है, आपको अतिरिक्त तो कुछ भी बताना नहीं। फिर वह पूछता है कि उदाहरण बताओ, तब आपको उदाहरण बताना है। अगर वह पूछता है कि लक्षणा कितना भेद हैं, तो आपको केवल ये बताना है लक्षणा के 6 भेद हैं। यह नहीं है कि आप उनका वर्णन करने लग जाएंगे, उपादान लक्षणा, लक्षण लक्षणा, सारोपा, साध्यवसाना, ऐसे हमको रूढ़ी या गौणी शुद्धा और गौणी कुछ नहीं बताना है। हमको जितना वह पूछता है उतना जवाब देना है। ये विशेष रूप से स्मरण की बात है। अब ये साक्षात्कार से संबंधित कुछ बातें, फिर एक आता है संस्कृत भाषा में प्राय जो सभी साक्षात्कार होते हैं, उन सभी साक्षात्कारों में इस बात को विशेष रूप से पूछ लिया जाता है कि
एक श्लोक गा कर के सुनाइए। तो आपको कोई भी एक श्लोक ऐसा तैयार करना है, चाहे वो नीति शतकम का हो, चाहे कृतार्जुनीयम का हो, कोई भी ऐसा श्लोक जिसको आप अच्छी तरह से गा सकते हैं। उसमें कौन सी क्रिया है, कैसे उसका अन्वय होगा, कौन सा छंद है, कौन सा अलंकार है, और भी जितनी व्याकरण टिप्पणी बन सकती हैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको तैयार कर लेनी है। अब एक बात आती है, आपसे कुछ पूछा और आप पे नहीं बता, तो अगर आपको याद नहीं है, सटीक याद है तो बता देना है, और अगर आपको याद नहीं है तो आपको सीधा मना कर देना है कि मान्यवर मुझे इस समय याद नहीं है। क्योंकि वह यह जांचना चाहते हैं कि जिसको हम एक व्याख्याता बना रहे हैं कि वह व्याख्याता छात्रों को गुमराह तो नहीं करेगा, सही ज्ञान देगा अथवा नहीं देगा। तो साक्षात्कार से जो अन्य संबंधित बिंदु हैं उनको और तैयार करके डाल दूँगा मैं। विद्यार्थियों, जो बातें इस वीडियो में बताई गई हैं आप उनका ध्यान करते हुए अपने साक्षात्कार की तैयारी करें। आपके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।